भाई ये जो इस सीन में गिर रही है ना, मुझे शक पड़ रहा है कि यहाँ पर शीरी जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और अगर शीरी प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि सोहराब किस तरीके से बेनकाब होगा। यहाँ पर वो किसी और अटैक से नहीं बल्कि घर में जो उसने अटैक किया है अपनी काम वाली पर, उस वजह से एक्सपोज होगा। लेकिन उसके पीछे स्टोरी क्या बन सकती है, एक तो मैं ये बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसका फ़ोन गुम गया है। फ़ोन वाली बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे लेटेस्ट एपिसोड में जो सीन दिखाया गया उसके अराउंड भी मैंने बहुत कुछ सोचा है, और लेटेस्ट एपिसोड कैसी रही ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये वाला सीन मुझे इस मूवी की याद दिलाता है। हेलो हेलो, हाँ मैं नितिन बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम? मैं इस होटल के किसी कमरे में किसी अलमारी में फंसा हुआ हूँ। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का एनालिसिस, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड को आप कह सकते हो कि भैया इसका टाइटल ये होना चाहिए था कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट बुलेट फ्रॉम योर बॉडी। और क्या क्या सीन बड़े इंटरेस्टिंग थे, कौन कौन से थोड़े से अजीब, और आने वाली एपिसोड में जो होगा ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। VK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, स्टार्टिंग में जो पॉइंट दिखाया गया जहाँ पर रबिया जाती है उसके कमरे में और वहाँ पर जाकर उसका फ़ोन पहले सर्च करती है और फाइनली फिर उसको मिल जाता है। और जब फ़ोन मिलता है तो उसके फेस के ऊपर जो आप देखें जो एक टेंशन दिखाई जाती है आपको, और जिस तरह से वो बड़ा हैरान भी हो रही है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो उसने उसके फ़ोन से देख लिया है जिसको उसने अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया। और फिर वो जिस तरीके से लोमड़ी की तरह वहाँ से भागती है कि मतलब शीरी को कानों कान खबर नहीं होती, दैट सीन वाज हिलेरियस। और एक मिनट के अंदर मतलब वहाँ पर उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ पर वो सारी चीज़ें नॉर्मल करके वहाँ से भाग भी गई और किसी भी तरह से शीरी को पता नहीं चलता। तो एक तो भाई मुझे बात की समझ ये नहीं आती कि अगर आप फाइनली उस पॉइंट तक पहुँचे थे और आपको फ़ोन मिल गया था तो आपको क्या ही ज़रूरत पड़ी थी फ़ोन को वापस उसकी जगह पे रखने की। आप उसको साथ ही लेकर आती ताकि वो एक आपके पास प्रॉपर सॉलिड प्रूफ रहता आगे दिखाने के लिए। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ये जो मैं अभी पॉइंट निकाल रहा हूँ एज अ मिस्टेक, ये उसने वाकई किया हो और फ़ोन उसका वापस ना रखा हो। ये आपको फ्यूचर में जाके दिखाया जाए कि फ़ोन उसने गायब कर लिया था और शीरी ये जो यहाँ पर गिर रही है ये उसका फ़ोन गायब होने की वजह से गिर रही है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर तो ये पॉसिबिलिटी है तो फिर स्टोरी सोहराब की काफ़ी चेंज है कि सोहराब किस तरीके से बेनकाब होगा, कैसे उस अपने अंजाम तक पहुँचेगा। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लिंक्ड करती हैं इस सीन के साथ, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन जहाँ पर शीरी जो है वो गिर रही है। अब बात की जाए लेटेस्ट एपिसोड की तो यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा फायरिंग होती है और इतना ज़्यादा फायरिंग के तबादले में फाइनली उनके लोग ज़्यादा मरते हैं, यानी कि तोरसम की, और तोरसम का वो जो बंदा है मेन उसको ये लोग कर लेते हैं मतलब अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं। और वहाँ पर बाकी सब जो एक आधा बंदा मरा है सरबुलंद की टीम में, और सरबुलंद जो है वो ख़ुद भी इंजर्ड होता है और उसके बाद वो हवेली तक भी पहुँच जाता है और वहाँ पर वो रबिया की हेल्प लेकर रिकवर कर लेता है। तो सबसे पहले तो भाई मैं इस सीन को जितना अप्रिशिएट करना चाहूँ वो कम होगा, क्योंकि जो दानियाल ज़फ़र ने एक्टिंग की है इस सीन में वो मार्वलस थी। मेरे ख्याल से वो दानियाल ज़फ़र कोई इतना स्टैब्लिश एक्टर नहीं है, उसे कोई 10-15 साल नहीं हो गए पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम करते हुए, बट उसकी जो एक्टिंग थी वो टॉप नॉच थी। उसको देखकर गूज़ बम्प भी आ रहे थे और ऐसे में बड़ी कमाल की केमिस्ट्री लगी मुझे उसकी सजल अली के साथ, स्पेशली इस सीन में जिस तरीके से वो उसको कहता है कि नहीं बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी, और वो बार बार ये बात कर रही थी कि नहीं मेरे से नहीं होगा, वो उसको पंप करता है। अच्छा, कुछ लोग ये बात भी कर रहे थे कि भाई ऐसे में क्या यहाँ पर ये जो हमारी रबिया है ये कोई डॉक्टर है जिसको बहुत अच्छे से पता हो, मतलब पहले ये कभी फक्की बना कर दे रही है और कभी यहाँ पर उसको स्टिचेस लगा रही है, बुलेट निकाल रही है। तो वो उसको गाइड करवा रहा था सरबुलंद खुद, और सरबुलंद जो है वो स्टडी कर रहा था। हो सकता है उसने यूएस में कोई अच्छा डॉक्टर ही बनना हो और वो उसी से रिलेटेड स्टडी कर रहा हो, तो इसलिए उसको इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से पता है कि ऐसी सिचुएशन में
ख़ुद को कैसे कवर अप करना होता है और कैसे वो सारा प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना है। अदरवाइज़ इट्स वेरी लाइक क्रिटिकल कि आपको बुलेट लगी हो, इतना ब्लड निकल गया हो और फिर भी आप अपना ऑपरेट खुद करवाओ। तो इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा क्रेडिट तो फिर सरबलंद को ही जाता है कि उसे पता था कि कैसे ऐसी सिचुएशन में करना है। बाकी यस, उसने सही बंदी पर सही टाइम पर ट्रस्ट किया और ये एक अगेन अपने आप में एक बड़ी कमाल की चीज़ है। तो जो लव स्टोरी है ना इनकी, वो ऐसी नहीं बनी ना बनेगी कि मतलब सिर्फ मुंह से बोलकर कह दिया। इनकी जो एक पूरी आप कह लें कि स्टोरी दिखाई दे रही है, जितना स्मूथली एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी रबिया है वो सरबलंद के ऊपर ट्रस्ट कर रही है और सरबलंद उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, और जिस तरह की इनकी बातें होती हैं, ये चीज़ मेरे ख्याल से बड़े बड़े नॉवेल्स में ऐसी नहीं लिखी होगी जैसी इस राइटर ने इस ड्रामे के लिए लिख दी। और उसको जितने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया है दानियाल ने और सजल ने, इसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। बहुत ही कमाल की एक्टिंग रही दोनों की तरफ से और ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था। ऑल्दो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा सीन था, इसलिए मैंने इसको ये टाइटल दिया है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट बुलेट फ्रॉम योर बॉडी। बट मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट का सीन होता तो ठीक है, लेकिन आपने शायद आखिर में आधा ड्रामा ही इस पूरे सीन में गुजार दिया, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग भी था बहुत सारे लोगों के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको फड़फड़ाता हुआ नज़र आएगा जो सोहराब लाला है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने शेरदिल को मरवा दिया, अब यहाँ पर वो सरबलंद को भी मरवा देगा। लेकिन इतना ज़्यादा इजी नहीं होता हर दफ़ा आपका जो तीर है वो निशाने पर लगे। तो वो जैसे फड़फड़ा रहा है, जैसे गुस्सा कर रहा है अपने बंदों में, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसी वाइब आती है कि शायद रबिया ये चीज़ भी सुन ले कि कैसे जो है वो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, या उसका जैसे मिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन अभी जैसे उसने सरबलंद को शीरीं वाला वो फ़ोन की बात नहीं बताई कि किस तरीके से उसके फ़ोन पे उसने क्या देखा, हो सकता है कि वो इमीडिएटली सोहराब लाला की ये चीज़ भी ना बताए, क्योंकि वो ख़ुद से एविडेंस कलेक्ट कर रही है और वो सिर्फ राइट मोमेंट का वेट करेगी कि राइट मोमेंट के ऊपर मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी। बिकॉज स्टिल जो रबिया है वो इस घर में नहीं है और सरबलंद पे भी वो ट्रस्ट बना रही है, तो डेफिनेटली दैट वुड बी टू अर्लियर कि आप अभी से उसको दिखा दो कि हाँ वो एक एक बात जाकर सरबलंद को बता रही है, तो वो थोड़ा सा एक इमेच्योर सी फील भी आनी थी उसमें। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, वो बड़े आराम से जो है चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है, उसके पास डेली बेसिस पर कोई ना कोई नया एविडेंस आ रहा है और वो उसके अपने माइंड में कलेक्ट कर रही है और टाइमली वो उसको एक्सप्लोर करेगी। अब आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा सोहराब है, सोहराब पहले तो गुस्सा करेगा ठीक ठाक शीरीं के ऊपर और शीरीं को ये कहेगा कि तेरी वजह से जो है ना वो सारा काम ख़राब हो गया और तेरा वो जो निकम्मा बंदा है वो किसी काम नहीं आया और उल्टा वो पकड़ा गया है। अब देखें, वो पकड़ा गया है इस बात का शायद सोहराब को नहीं पता, और सरबलंद ने ये मूव बहुत ही कमाल की खेली है कि ना तो उसने अपनी इंजरी घर में एक्सपोज की है और ना ही उसने उनका पकड़ा हुआ बंदा एक्सपोज किया है, क्योंकि उसको खुद से भी इस बात का शक है कि कोई ना कोई घर से मिला हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली सरबलंद को बहुत ज़्यादा सोहराब के ऊपर भी शक है और वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि सोहराब का सरबलंद के ऊपर इतना गुस्सा करना अपनी बहन को लेकर और अपनी बहन की मौत को फ़ौरन से डिक्लेयर कर देना और स्टिल अभी तक उसके साथ इतना बुरा बिहेवियर उसको अल्टीमेटली इस चीज़ की रियलाइजेशन करवाता है कि कुछ तो गलत है सोहराब के साथ भी कि ये मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। क्योंकि वो इवन बीइंग सरदार, उसे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि जैसे हाँ मेरा जो राइट हैंड है, ये जो मेरा कज़न भाई है, वो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। तो ये बात सरबलंद बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए उसने कुछ भी एक्सपोज नहीं किया। अंदरूने खाना जब ठीक ठाक छितर परेड होगी हमारे इस तोरसम के बंदे की, यहाँ पर जो आशिक बना फिर रहा था शीरीं का, तो बहुत ज़्यादा मार कुटाई के बाद मुझे लगता है ये मुंह से बोल देगा कि उसको ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिली। तो पहली बात तो ये है कि जब वो नाम लेगा शीरीं का, तो वहाँ पर अब 2 अगेन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो सुनने का अब आपको बड़ा मज़ा आएगा। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जब वो नाम लेगा शीरीं का, कि ऐसे में शीरीं की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई, और आपको पता है कि अगर शीरीं को बिठाकर पूछा जाए, मारा जाए, टॉर्चर किया जाए या किसी भी एंड से अगर उसके मुंह से निकलवाने की कोशिश की जाए, तो वो बता देगी कि उसने ये काम क्यों किया, किसके कहने पर किया, भले उसको जितनी भी मोहब्बत हो। मुझे ऐसी गट फीलिंग थोड़ी सी ये भी है कि आपको दिखाया जा सकता है कि जब इस बात का पता चले हमारे सोहराब को कि भाई वो शीरीं का जो नमूना था, जो उससे बड़ी मोहब्बत के दावे और ऐसे में अटैक करने गया था सरबलंद पे, वो पकड़ा गया है,
तो सोहराब क्या करेगा, वो शायद शीरीन का मर्डर कर दे या इसको जान से मार दे, इसको भी जान से मार के वहीं पर फेंक के जहाँ इसने अपनी बहन को फेंका है, गायब करवा दे, कुछ भी करे, क्योंकि उसे एक बात का पता होगा कि वो बोलेगा शीरीन का नाम लेगा, शीरीन से जब पूछा जाएगा शीरीन अल्टीमेटली मेरा नाम लेगी, तो मैं इसमें फंस जाऊँगा और रही से ही कसर रबिया निकाल देगी अपने प्रूफ दिखा के। तो मुझे एक तो ये फीलिंग आती है कि वो शीरीन को गायब करवा देगा, क्योंकि सोहराब इतनी जल्दी अगर पकड़ा गया तो ड्रामा ही ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट अब इस ड्रामे के अंदर ना तो तोरसम है, ना ही उसकी बगैरती और ना ही रबिया का क्या सीन बनेगा सरबुलंद के साथ, वो तो सबको नज़र ही आ रहा है। सबसे हैवी सीन यही है कि जो सोहराब है उसकी हकीकत कब सरबुलंद के सामने आएगी और कब वो उसे पूरी फैमिली के सामने एक्सपोज करके इस घर से निकालेगा। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसी की बेस पर इस ड्रामे ने एंड तक चलना है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है यहाँ पर सोहराब जो है ना वो एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि अगर वो एक्सपोज होने भी लगेगा, बात शीरी तक आएगी भी, तो या तो शीरी गायब हो चुकी होगी तब तक, अपने गाँव भाग गई होगी, या फिर उसको जान से मरवा देगा। ये दोनों में से कोई एक काम वो करेगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ये भी तो बताएगा कि उसको इस चीज़ को एम्पावर्ड किसने किया है, किसने भेजा है ये मर्डर करवाने के लिए, और किसको पता है, किसकी इंस्ट्रक्शन पे ये काम, सिर्फ शीरीन तो नहीं है ना उनकी बॉस लगी हुई, तो वो ये भी बताएगा कि ये काम तोरसम ने किया है। तो तोरसम को भी मुझे ऐसा लगता है कि सरबुलंद फिर अपनी पूरी प्रॉपर टीम अप करके उसके ऊपर क्रैक डाउन करके उसको पकड़ेगा और उसको फिर अच्छा खासा मारेगा, और फिर वहाँ पर हो सकता है जब तोरसम को वो पकड़ ले तो उसके बाद किसी पॉइंट पर जब सरबुलंद और रबिया दोनों उसके सामने आएँ तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाएं और सरबुलंद पूछे कि क्या तुम इसको जानती हो, तो फिर रबिया बोले कि यही तो है वो शख्स जिसने मुदस्सिर को मारा था। तो वहाँ पर जो आप ज़रा अंडरस्टैंड करें कि जो सरबुलंद है उसका खून कैसे खुलेगा और वो उसके साथ क्या कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ करता या वो कुछ करे फ्यूचर में, मुझे लगता है कि तोरसम और सोहराब एक हो जाएंगे, ताकि ड्रामे को एंड तक हार्ड टाइम देते हुए दिखाया जाए और दिखाया जाए कि अभी सरबुलंद के ऊपर कौन कौन सी मुश्किलात आने वाली हैं इन दो कैरेक्टर्स की वजह से। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बड़ा ही कमाल का लिखा हुआ है और बड़ी कमाल की इसके अंदर एक लव स्टोरी भी स्टार्ट हो चुकी है सरबुलंद और रबिया की। मैं पर्सनली इस ड्रामे को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।